बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो अभी बात करनी है वो है अबाउट द सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। लेकिन बिफोर दिस आप रिमाइंड कर लें कि व्हाट इज़ द सॉलिड। सॉलिड इज़ ए स्टेट ऑफ द मैटर। Actually, matters having three basically states, which one is gas and second one is liquid and third one is the solid. So हमारा जो आज का फोकस होगा, डिस्कशन होगी, जो हमारी अंडर डिस्कशन चलेगा वो होगा सॉलिड। तो हमें सॉलिड के बारे में अभी बात करनी है। सॉलिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द सॉलिड्स। सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस, सॉलिड्स are those substances which have definite shape and definite volume. डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर कि अगर किसी भी मैटर की जो शेप है और वॉल्यूम वो दोनों डेफिनेट हो तो वो उसको हम सॉलिड कहते हैं। लेकिन सम टाइम मैटर की वो वाली फिज़िकल स्टेट्स भी होती हैं जिसमें उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसा कि लिक्विड होता है। लिक्विड में क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप लिक्विड की नहीं होती, लेकिन लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज़ डेफिनेट। जबकि जो गैस है, गैस की ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये इनमें डिफरेंस होता है। कि इट्स मीन जो हमारे पास सॉलिड है उसमें दोनों स्टेट्स होंगी, लेकिन जो दूसरी स्टेट्स हैं उनमें कोई एक, अगर कोई उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर डेफिनेट उसका वॉल्यूम है तो डेफिनेट शेप नहीं है तो फिर वो सॉलिड नहीं है, या ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं है फिर भी वो सॉलिड्स नहीं है। तो सॉलिड तो हमारा डिसाइड हो गया, विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जी, टाइप ऑफ द सॉलिड्स की। टाइप्स ऑफ द सॉलिड, दो टाइप्स हैं सॉलिड्स की। एक हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। दूसरी क्या होती है, एमॉर्फस सॉलिड। पहले ये समझते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनकी एक डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ये तो दोनों सॉलिड्स की ही प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो हमें पहले हम उसको देखेंगे ज़रा केमिकली, फिर हम उसको देखते हैं भाई फिजिकली। केमिकली क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड इन विच आर दो सॉलिड क्रिस्टलाइन crystalline solids are those solids in which atom, ion or molecule are arranged in
definite ranged in a definite three-dimensional pattern. Definite three-dimensional pattern कि उसके अंदर जो एटम आयन और मालिक्यूल होंगे, ठीक है, एटम आयन और मालिक्यूल ये क्या होंगे, अरेंज इन ए डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न। ये एक वर्ड जो है थ्री डायमेंशनल पैटर्न, ये इसको डिस्टिंग्विश करेगा फ्रॉम द इमॉर्फस सॉलिड। तो व्हाट इज़ द इमॉर्फस सॉलिड? इमॉर्फस सॉलिड्स मीन, इमॉर्फस मीन ही क्या होता है? इमॉर्फस मीन होता है शेपलेस। इमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली शेपलेस। ठीक है, तो ये सॉलिड होगा शेपलेस, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती। इमॉर्फस आर दो सब्सटेंसेस amorphous solids are those substances in which the constitution of the constitution of atom, ions or molecule, atom, ion or molecule do not possess क्या करेंगे? डू नॉट पोजेस ए रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए और इसके अंदर, ताकि आप डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, इमॉर्फिस का तो मतलब ही आपको पता चल गया कि ये शेपलेस है, जबकि जो क्रिस्टलाइन होता है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। इसमें भी एटम, आयन और मालिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर भी एटम, आयन और मालिक्यूल ही होते हैं, जबकि इसके अंदर जो एटम, आयन और मालिक्यूल होते हैं वो अरेंज इन ए डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न, जबकि इसके अंदर जो एटम, आयन और मालिक्यूल होते हैं डू नॉट पोजेस रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि थ्री डायमेंशन तो दूर की बात है, उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इनरेगुलर अरेंजमेंट होती है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो अरेंजमेंट है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये तो है, हम उसको केमिकली, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस बेस के ऊपर हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब है हम कि हम फिज़िकली कैसे देखेंगे कि फिज़िकली हमारे पास वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या वो एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, ये हम उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो भाई फिज़िकली हम इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। हम मेल्टिंग पॉइंट की बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। अगर तो वो हुआ हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। या इसको ये कहें फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हम कह सकते हैं। और इसका क्या होगा? इसका होगा, जो इमॉर्फिस है उसका होगा अनशार्प मेल्टिंग पॉइंट, अनशार्प्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट फिक्स। व्हाट इट्स मीन, अब हम इसको
देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों की। और जो क्रिस्टलाइन है उसकी एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स सपोज NaCl, और जो एमॉर्फिस है उसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लास की। ठीक है, तो ये हमने दो इसकी एग्जांपल भी ले ली हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? आपके पास कोई सॉलिड है, उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और उसकी जो सॉलिड टू मेल्टिंग कन्वर्जन है ये जस्ट इन 1 डिग्री में कंप्लीट हो जाएगी, जस्ट इन 1 डिग्री में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जो सोडियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आई थिंक 801 सेंटीग्रेड, आई थिंक इतना होता है। ठीक है, ये मुझे श्योर नहीं है, आप देख लीजिएगा, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो 800 डिग्री 1 सेंटीग्रेड है, जैसे ही ये NaCl का टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएगा, ये 802 तक सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा। यानी कि ये 2 तक पहुंचने तक सारे का सारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि जस्ट विद इन 1 डिग्री इसकी मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, विद इन 1 डिग्री इसकी मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जो एमॉर्फिस है उसकी मेल्टिंग जो है वो स्टार्ट होगी, जैसे लेट्स सपोज 100 से स्टार्ट होती है, मैं ये सपोज कर रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये 101 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाके सारे का सारा मेल्ट होगा। अब इसमें देखें डिफरेंस कितने सेंटीग्रेड का है, 20 सेंटीग्रेड का इसके अंदर डिफरेंस है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर ये वाला मेल्टिंग पॉइंट वाला, कि मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प है। जैसे ही ये वाला सॉलिड मेल्ट होता है विद इन द 1 डिग्री ये अपनी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है जब उसको मेल्ट करवाते हैं तो उसका मेल्टिंग स्टार्ट होती है और वो चलती चलती कोई एक लंबा प्रोसेस लेती है, जैसे कोई 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जब उसमें डिफरेंस आएगा तब जाके वो सारे का सारा मेल्ट होगा। ये डिफरेंस होता है इस क्रिस्टलाइन में और एमॉर्फस के अंदर। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको हम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। तो ग्लास जो है ये एग्जांपल है किसकी, एमॉर्फस सॉलिड की। एक्चुअली ग्लास क्या होता है, ये सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। ग्लास क्या होता है जी, सुपर कोल्ड लिक्विड, जिसमें ये पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट के, तो इसको बहुत ज़्यादा कूलिंग करके एक स्पेसिफिक शेप दे दी जाती है। और जब इसको इस लिक्विड को स्पेसिफिक शेप दी जाती है अंडर कूलिंग, तो इसके जो एटम या आयंस या मालिक्यूल होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है फिर वो इर्रेगुलर हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर जिस पोजीशन के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट उसको मिलेगा, कूलिंग उसको फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा तो वो फ्रीज हो जाएंगे। कोई उनका डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, लेकिन इसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसे NaCl का आपने आगे जाके मैं आपको बताऊंगा भी, देखें कि एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसका मैं एक अगर यूनिट भी ड्रा करूं तो इस तरीके से, ठीक है, NaCl का आप एक इसका जो क्यूबिक यूनिट है वो भी आप एक ड्रा कर देते हैं। तो इसका इस तरह का कोई यूनिट नहीं होगा जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे। ये जो हम जितने आगे जाके अभी हम स्ट्रक्चर सारे पढ़ेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टेट्रागोनल पढ़ेंगे, आर्थोगोनल पढ़ेंगे, और ये रोम्बोहेड्रल पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन के ही डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्रिस्टल, ठीक है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो अब हम उसकी तरफ ज़रा चलते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ। जी, व्हाट इज़ द क्रिस्टल?
What is the crystal? Crystal is built up a crystal is built up from the regularly repeating structural motif which may be atom, ion or molecule ठीक है is called crystal. Crystal क्या है? It is the built up from the regularly repeating structural motif. Motif मीन क्या होता है कि यानी कि एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर वो एटम आयन या मालिक्यूल हो और वो बार बार उसी के अंदर रिपीट हो, उसको हम मोटिफ कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पार्ट वो एटम आयन या मालिक्यूल किसी का भी हो और वो बार बार उसके अंदर अगर रिपीट होता है तो इसको हम मोटिफ कहते हैं। ए क्रिस्टल इज बिल्ट अप फ्रॉम द रेगुलरली रिपीटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ, यानी कि जो एटम आयन आर मालिक्यूल का हो सकता है, इसका जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल इसकी जो रेपुटेशन है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है। और मज़े की बात देखिए कि इसमें एक वर्ड है जी रेगुलरली रिपीटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ। अगर ये रेगुलर वे में इसका रिपीटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ ना हो, यानी कि किसी भी सॉलिड के अंदर अगर उसके एटम आयन और मालिक्यूल की कोई फिक्स पोजीशन ना हो तो हम फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी भी नहीं कर सकते। हम जस्ट उन्हीं को ही स्टडी करेंगे ना जिनके अंदर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कब डेवलप होंगी? जब उस एटम आयन या मालिक्यूल की कोई ना कोई फिक्स पोजीशन होगी। ठीक है, जब उसकी कोई ना कोई फिक्स पोजीशन होगी देन जाके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ निकलेंगी। लेकिन अगर उसकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी फिर हम स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम क्रिस्टल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो इट्स मीन क्या होगा कि उस क्रिस्टल के अंदर एटम आयन या मालिक्यूल जो हैं उनकी एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंजमेंट है। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंजमेंट है वही उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करती है। क्रिस्टेलोग्राफी भी एक टर्म होती है जो अमूमन यूज़ होती है, क्रिस्टेलोग्राफी। और ये क्या होता है? द स्टडी ऑफ द क्रिस्टल, द स्टडी ऑफ द crystal is called crystallography. इसको हम क्रिस्टेलोग्राफी कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल lattice. It is an array of the point. It is an array of points representing the atom, ion or molecule
atom, ion or molecule of a crystal arrange at different sides different sides in three-dimensional space. In three-dimensional space. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट इज़ द एरे ऑफ द पॉइंट्स, जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं उस वो रिप्रेजेंट करते हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को ऑफ ए क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के, और जो अरेंज होते हैं इन ए डिफरेंट साइड्स में थ्री डायमेंशनली वो अरेंज होते हैं. ठीक है, और जब वो डिफरेंट साइड में थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं, इसी अरेंजमेंट को जो एट डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में हमारे पास आती है, उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. फिर अभी हम चलते हैं जी, नेक्स्ट एक और टर्म है, वो है यूनिट सेल. व्हाट इज द यूनिट सेल? यूनिट सेल इज ए पैरेलल साइडेड फिगर. यूनिट सेल इज ए पैरेलल साइडेड फिगर from which the entire crystal can be constructed by using only translation. ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या है? इज ए पैरेलल साइडेड फिगर. ये एक पैरेलल साइडेड फिगर है विच इज इंटायर क्रिस्टल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कि जो हम उस डिफरेंट यूनिट सेल को कंबाइन करके उसकी जो स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, वो उसी तरतीब से अगर आगे चलती रहे, वही यूनिट सेल बार बार आगे अटैच होते रहें, तो उसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे, उसको हम उसका यूनिट सेल कहते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको एक दिखाता हूँ फिगर. ये देखें हमारे पास, ये क्या है, ये एक यूनिट सेल है. ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में जो बना हुआ है. ये अब देखिए, मैंने इधर से एक इसकी स्पॉट रिमूव की है, वैसे नज़र तो ये भी आ रही थी. ये क्या है, ये डिफरेंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये डिफरेंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स. इसके साथ अब इसमें जो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द पैरेलल साइड. इसकी देखें, ये जो तमाम साइड हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये वाली. ठीक है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं? यस, ऑफ कोर्स, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं. अब देखिए, ये जैसे साइड है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये जो येलो वाली येलो के पैरेलल है, ये जो ग्रीन वाली है इस ग्रीन वाली के पैरेलल है, और ये जो रेड वाली है इस रेड के क्या है, ये पैरेलल है. ये पैरेलल साइडेड क्या होती हैं, विच इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड. अब इस तरह का जो इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, इन्हीं को दोबारा रिपीट करके बना हुआ. ठीक है, और वो रिपीट होता है, जो रिपीट हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसका यूनिट सेल कहते हैं.
उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और जो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है, अगर उसी को आप दोबारा देखें तो वो क्या थी, इट इज़ एन एरे ऑफ द पॉइंट्स। ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट, ये जो एटम आयनर मालिकूल जिसको हम कह रहे हैं, ये वाले क्या लगे हुए हैं, एटम आयनर मालिकूल्स हैं। दीज आर द एरेज, ये वाले जो इन एटम्स के साथ आगे कंबाइन होकर बन रहे हैं। दीज आर द एरेज ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स के ये वाले क्या हैं, एरेज हैं, रिप्रेजेंटिंग द एटम आयनर मालिकूल। ये एरेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस एटम का इसके साथ फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, इस एटम और आयनर मालिकूल की इसके साथ, एंड सिमिलरली फॉर दिस। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिफरेंट साइट्स के अंदर ये अरेंज है, इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये होगी हमारे पास जी एक अभी तक इसका जस्ट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि ये क्रिस्टल क्या होता है। और एक जो होता है यूनिट सेल, एक यूनिट वो किसी भी लैटिस की तमाम प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए काफ़ी होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई बिगर कंपाउंड हो और इस तरह का उसके अंदर यूनिट सेल लगे हुए हों, तो जस्ट एक यूनिट सेल अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं तो वो जो होल्स उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस मटेरियल की, वो बिल्कुल इसी तरह की होगी जिस तरह की आपने यहाँ पर इसके अंदर स्टडी की हुई होंगी। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट एक ही ये काफ़ी होता है। और ये डिफरेंट टाइप में किस तरीके से अरेंज होते हैं, हम इसकी अरेंजमेंट को हमने डिफरेंट टाइप में पढ़ा भी हुआ है। मैं अब आपको एक, ये तो आपने देख लिया, एक यूनिट सेल था जो मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि हम फिर उसकी कैसे एक यूनिट सेल को स्टडी करते हैं। NaCl का बहुत कॉमनली आपने नाम सुना हुआ है, मैं उसी का ही जो स्ट्रक्चर है उसको ही आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसका मैं एक कंप्लीट बनाता हूं। तो ये लें जी, ये है हमारे पास इसका, और ये वैसे आपको मेथड भी आ जाएगा बनाने का कि आपने इसको कैसे बनाना है। ये एक मैंने इसके साथ लाइन लगाई है, और इस तरह आप देखें भी आपने इक्वल ही रखने हैं इसके। जैसे कि मैं ये जस्ट 5 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, तो आप भी इसके सारे के सारे 5 सेंटीमीटर ही रखिएगा। तो 5 सेंटीमीटर रखने का ये होगा कि आपके पास फिर वो बिल्कुल एक जैसा ही आपके पास उसका स्ट्रक्चर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये लें, इस तरीके से आप एक बना लेंगे। फिर इसी तरीके का ये एक आपने बॉक्स सा बना लेना है इस तरीके का। और यहाँ से देखें, आपने पता क्या करना है, एक जैसा डिस्टेंस छोड़ना है यहाँ पर आपने। ठीक है, जैसे मैं इधर छोड़ रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का, तो आपने भी 2 सेंटीमीटर का ही छोड़ना है। और देखें मैं यहाँ पर इसकी 5 सेंटीमीटर तक की लाइन लगा रहा हूँ। ये होगी लाइन मेरी 5 सेंटीमीटर तक वाली। और फिर इसके बाद देखिएगा ये मेरी दूसरी लाइन हो जाएगी, ये भी है 5 सेंटीमीटर वाली। अब इसको बनाने का जो मेथड है वो आपने समझ लेना है। ये आप अक्सर लोग इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप बनाते हैं इसको। NaCl का मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक जो यूनिट है उसे बताऊंगा। अब देखें, इन बॉक्सेस को आपस में मिला दें, ये लें, ये हमारे पास जो ब्लू है ये फ्रंट साइड हो गई उसी की। ठीक है, ये जो बना हुआ है इसी को समझ लें, अभी इसी को समझ लें फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे इसका मैं स्ट्रक्चर जो है आपको बना के भी दिखाऊंगा NaCl का भी इंशाल्लाह। तो ये क्या है, इसके फ्रंट साइडेड हैं, और इसके साथ ये डिफरेंट जो हैं एटम्स, आयन और मालिकूल यहाँ पर अटैच हैं। इसी तरह ये जो चारों के क्या हैं, ये बैक वाले हैं, ये 3 डायमेंशनल एक्चुअली हम बना रहे हैं ना। ठीक है, तो एक जो कंप्लीट क्रिस्टल है NaCl का वो आपने कैसे बनाना है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिएगा जी, इसमें क्या भी हमें करना है कि ये जो हैं, ये वाला हमारे पास ये
इसको हम बिल्कुल 50-50 रख के इसका यहाँ से 2.5 होता है इसकी लेंथ ये, और ये वाली इसको हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दें, ठीक है। और सिमिलरली आप इसकी भी इसी तरीके से ही कटिंग कर दें और इसको आप आपस में मिला दें, ठीक है। ये प्लेन, ठीक है, बैक वाली है, ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है देखे, ये ब्लैक से शुरू हुई थी, ब्लैक पर ही आई है। सिमिलरली ये ब्लू से शुरू होगी और ये इसी ब्लू तक ही आएगी, ये लें, ठीक है। और ये वाली जो प्लेन है इसको भी आप जहाँ से इसका हाफ हो रहा है, ठीक है, वहाँ से इसको आप कट कर दें। ये लें जी, इसको मैं यहाँ से कट कर दिया। सिमिलरली ये जो है आपकी ये साइड, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से इसको भी इधर से कट कर दिया, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेन बनी हुई थी ना, ये मैंने इसको भी इधर ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया, ठीक है। और इनको अब मैं आपस में मिला रहा हूँ। सिमिलरली ये जो ऊपर वाली प्लेन थी इसे भी मैंने ऐसे कट किया है, ये देखें। अब क्योंकि वो ऐसे मैंने कट ऐसे किया है इसको एक्चुअली यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मैं आगे जाके जब स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे कट किया हुआ है, सॉरी अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखें मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कट किया है, ठीक है, यहाँ से कट किया। इसके बिल्कुल नीचे मैंने ग्रीन वाला भी कट किया हुआ है। देखिए मैंने अगर इसको उठाया तो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, वरना आपको ये ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, उसके बिल्कुल नीचे है। सिमिलरली ये जो साइड है इसको भी मैंने ऐसे कट किया है, और ये जो साइड है इसे भी, और इस साइड को भी ऐसे ही कट किया जाएगा, और इनको आपस में हम मिला देते होते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम ये बना रहे हैं ना, तो ये मैं बनाने का आपको एक जो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl का, वो बनाने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। और आपको पता है कि ये जो NaCl का होता है एक स्ट्रक्चर कंप्लीट, उसमें 6 केटाइन ने 6 एनाइन को सराउंड किया होता है। ये अब मुझसे ये लाइन जो है थोड़ी सी ये गलत लग गई है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन आप लोग इसको ठीक लगाइएगा। ये लें जी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये एक्चुअली आनी इधर थी, ठीक है, ये इधर आनी थी। अब देखें ये बिल्कुल पूरा उसमें कटिंग आ गई है, तो ये बन गया। अब देखें ये इस फेस को भी हमने काट दिया, इस फेस को भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। अब इन फेसेस को हमने आपस में मिला देना है। इन फेसेस को हमने आपस में क्या करना है बेटा जी, मिला देना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो ये फेस है इधर से हमने काटा था ना, तो यहाँ से हम आपस में